महाराज श्री के चरणों में रहकर पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज जब यात्राएं होती थी उस समय जो चर्चाएं होती थी उस चर्चा में तो मैं कभी लिखूंगा जरूर। जब तक भारतीयता की बात की है, मैं चाहता हूं यही संत हैं, ये महापुरुष हैं, आज एटॉमिक पावर पूरे विश्व में एक नई नई डील सील करती जा रही है, लेकिन उनमें भी संशय पैदा होता है। लेकिन उस एटॉमिक डील से भी ज्यादा आध्यात्मिक जो शक्ति है जो पूरे आतंकवाद का सफाया कर सकती है, क्योंकि आतंकवाद किसी और एटम बम से नहीं जाएगा, लेकिन इस आध्यात्मिक शक्ति से निश्चित रूपेण उसका विनाश होगा। और ये शक्ति विनाश की ओर नहीं बल्कि सर्जन की ओर ले जाएगी। आज सारे संत जो भारत प्रेम की घोषणा कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं केवल 60 साल इस देश को आजाद हुए केवल 60 साल हुए हैं। मैं उन भारतीयों पर गर्व करता हूं कि अकेले अकेले मिलकर आज उन्होंने उस देश को कहां खड़ा कर दिया है। उनका अभिनंदन करते हैं। अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा इस सभा का शिखर क्षण हमारे सामने है, और उसके लिए स्वाभाविक रूप से जिस महापुरुष से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं वो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर। और किसी प्रकार का नैराश्य, अकर्मण्यता या पदार्थों का प्रलोभ, तो ऐसे में सहसा जिनके स्मरण से मैं अपने में निर्भ्रांतता, निश्चिंतता, निर्भयता, निशंकता, सहजता की अनुभूति अनुभूत करता हूँ, ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम। कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, शुभ कर्मों की संलग्नता, और सहसा हमें कोई एक समर्थ संकल्प जागृत हो, वैसी सामर्थ्य उन पलों में समाहित होती है। वैसे ये कुछ पल हैं जो अत्यंत वंदनीय हैं, महनीय हैं। पूज्य महाराज श्री मेरे गुरु हैं, वे मेरे हृदय हैं, प्राणेश हैं, और यहाँ मंच पर बैठे सभी संत ऐसा स्वीकार भी करते हैं। पर मैं एक बात बिल्कुल अलग से कहनी चाहूँगा। ये जो संप्रदाय के विस्तार का युग, ये युग है कि जब छोटी छोटी संस्थाएं अपनी हित सिद्धि के लिए और मूल धारा से, परंपरा से, वैदिक सिद्धांतों से, मान्यताओं से विमुख होती जा रही है। एक स्वेराचार, स्वच्छंदता, एक उन्मुक्तता, एक अपनापन, एक अपनी निजी सत्ता, एक इस प्रकार का एक साम्राज्य के बस हमारी अपनी एक स्वायत्तता बन जाए। ऐसे में मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव आज से 50 वर्ष पूर्व जब अफ्रीका में गए और पूरे संसार में, तब अगर उनके कहीं अंतःकरण में कोई एक बात ये जग जाती कि मैं अपना एक संप्रदाय बनाऊं, तो मुझे ये विश्वास के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वह संप्रदाय संसार का सबसे बड़ा संप्रदाय होगा। युग था वो जब इस देश अफ्रीका में, तंजानिया में, जिम्बाब्वे में, जाम्बिया में, अमेरिका में, कनाडा में और लंदन में तो वो यज्ञ करा रहे थे। तो कल्पना तो मेरे गुरुदेव की है, 1008 कुंडी यज्ञ, तो वो सामर्थ्य तो महाराज जी की। पता नहीं कितने सरकारों ने डाक टिकटें निकाली, उन पे सिक्के निकले, और वो संतों को प्रणाम करें, वो अपने शिष्यों का सम्मान करें। सच में वैसा औदार्य, वैसी उनकी ऊंचाइयां मापना बड़ा कठिन है। मुझे लगता है देव से मैं उनकी कोई उपमा दूं तो देव अशरीरी हैं, और मुझे लगे कि मैं उन्हें परमात्मा कहूं तो वो कभी अदृश्य है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूज्य योग ऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज जैसी एक सत्ता, अगर उनके प्रति कृतज्ञता और उनके अंतःकरण में पूज्य गुरुदेव के लिए स्वीकृति है, सम्मान है, उनके लिए उनके मन में एक आदर्श पुरुष जैसी छवि है, तो ये बड़ी बात है। और खासतौर से शीर्षस्थ, शिखरस्थ और जो मान्य है, पूज्य है, अग्र पंक्ति में है, अथवा जो चर्चित है, ख्यात है, अथवा
जो सर्वत्र सुपरिचित है। आपको कभी कष्ट की अनुभूति होती है तो हाँ, मुझे यही होती है जब मेरे गले में माला पड़ती है। बुधन का हो सकता है वाक कौशल और किसी वाग्मिता में वाक वैभव जिनके पास हो तो वो वाक चातुर्य, वाक पाटुता, वाक नैपुण्य अथवा वाक में सौंदर्य, वाक में प्रबंधन बहुत सिवाई है। कोई भी बात कह सकते हैं, पर ये क्योंकि शब्दों में तो कोई भी व्यंजन बनाया जा सकता है, पर गुरुदेव के चरणों बैठकर बस मेरा मन बार बार प्रणाम करने को होता है। आदरणीय चतुर्वेदी जी ने चतुर्वेद यज्ञ की बात कही। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। यज्ञ वै विष्णु, तो यज्ञ का अर्थ है दान देना, देव पूजा, संगति कर्म। वो तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं। यज्ञ का स्वरूप दिखाई दे रहा है। यज्ञ अंतिम बात मैं योग गुरु बाबा जी से, हमारे आदरणीय पूज्य बाबा रामदेव जी से जरूर कहना चाहूँगा कि वो जो गंगा के विषय में वो जो कुछ भी 18 तारीख को होना है वो कुछ वो उसे एक आध मिनट में समझा दें कि वो है क्या और क्या कैसे करना है उसे। शब्द भी है और उन शब्दों का हृदय भी आप में है, भाव भी है, आपको भी प्रणाम है। और जहाँ गंगा की बात थी, गंगा के साथ भारत के संत जुड़े हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता जुड़ी है। अभी वर्षा काल को छोड़ करके बुलंदशहर नरोड़ा यही पास ही में पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उससे आगे 98% उसमें गंदगी होती है गंगा में। 2% मात्र गंगा जल शेष रहता है। 98% हमारे गंदे नालों से बहता हुआ गंदा पानी, मलमूत्र के अवशेष, सीवरेज से बहता पानी, फैक्ट्रियों से आया पानी, वही गंगा जल में 98% होता है। उस गंगा जल से हम आचमन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। हम ये सोचते हैं कि उससे हम पापों से तर जाएंगे, हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप उसमें धुल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अपराध हमने गंगा के साथ किया। तो अब उसकी गंगा की निर्मलता और उसकी अविरलता, उसकी पवित्रता बरकरार रहे, इसके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसको पूज्य महाराज श्री ने कहा कि गंगा जी को राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल हेरिटेज हमारी केंद्र सरकार घोषित करे। ये करीब 2500 किलोमीटर की पूरी गंगा की यात्रा है और इस दौरान गंगा में कितनी गंदगी डाली जाती है उसके बारे में सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है हमने बहुत बड़ा पाप किया है। तो अब ये पाप का प्रायश्चित करना है हमको और आगे से पाप ना हो इसके लिए हमें एक दृढ़ संकल्प करना है। और उस संकल्प के तहत ये रखा है कि 18 तारीख को देश के 550 से ज्यादा जिलों में, जिला मुख्यालयों पर, वहां के जो मुख्य जिलाधिकारी हैं, जिसको डीएम बोलते हैं, कहीं डीसी बोलते हैं, जिला के मुख्य अधिकारी को, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें सभी मजहब, क्योंकि गंगा का कोई मजहब नहीं है, गंगा का कोई धर्म नहीं है, पवित्रता ही उसका धर्म है, स्वच्छता ही उसका धर्म है, पोषण ही उसका धर्म है। तो सभी मजहब, सभी मत संप्रदाय, सभी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि गंगा के साथ में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, मैं विनम्रतापूर्वक एक बात को कहना चाहूंगा कि गंगा जी के संदर्भ में सभी राजनीतिक पार्टियों में एक आम सहमति रही है और यही कारण था कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक बोर्ड बनाया था। गंगा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो बोर्ड बना, चाहे बाद में वह खुद ही चाहे गंगा को प्रदूषित करने लगा हो, लेकिन उनकी संकल्पना बहुत पवित्र थी, नाम और देश के प्रधानमंत्री के नाम। तो उसमें जहां जहां ज्ञापन दिया जाए वहां पूरे देश के लोग एक स्वर से इस गंगा जी की अविरलता, निर्मलता और उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने में सब सम्मिलित हों, एक साथ बढ़े। जब करोड़ों लोगों के हृदय से एक आवाज उठेगी, एक शब्द उठेगा, तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। ये तो एक राष्ट्रव्यापी आह्वान और राष्ट्रव्यापी अभियान। हमारे संत महापुरुष जो मेरे दाएं बाएं इस मंच पर देश की धर्म सत्ता के शिखर पुरुष यहाँ पर जो बैठे हैं, जो महापुरुष जहां रहे, मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से, पूज्य रमेश भाई जी सहित, पूज्य श्री रविशंकर जी सहित, हमारे गायत्री परिवार की प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव नजर सहित सभी को मैंने प्रार्थना की कि उस दिन एक दिन सभी संत और अभी मंच पर जितने भी संत महापुरुष विराजमान हैं, सबसे मैं विनम्रता पूर्वक एक बात कहूंगा। मैं तो उस दिन उपवास कर ही रहा हूं, सभी महापुरुषों से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने भी एक दिन का सांकेतिक यह उपवास करने का
मुझसे कहा था, तो मैं सब महापुरुषों से आज यह भी महाराष्ट्र से मैंने दक्षिणा लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन की जो है आपका जो भोजन है वो गंगा मैया को समर्पित हो सब संतों का, तो सभी संत एक दिन उपवास करें तो महाराज जी। और बड़ा अच्छा है कि जब यहाँ हस्ताक्षर सबसे कराएंगे सवेरे, तो उसमें केवल भारतवर्ष के नहीं, उसमें कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों के लोग होंगे और हम सब लोग मिलकर उस दिन जो ज्ञापन तैयार करेंगे, उसी दिन यहाँ डीसी खंडूरी जी भी आ रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को तो हम ज्ञापन नहीं देंगे। पूरी शक्ति मिले और देश एक सूत्र में बनकर गंगा के माध्यम से, जैसे गंगा जी ने पूरे देश को बांधा है, हम सब लोगों के हृदय की श्रद्धा गंगा से इस देश को फिर से बांधने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए 17 तारीख की रात को भोजन ठीक से कर लेना। स्पेशल अपना दूध प्रिंसिपल सेक्रेटरी AKTK नायर जी हमारे साथ भेजा। उन्होंने कहा कि हम तुरंत इसमें काम करना चाहते हैं, तो हमें विश्वास है कि देश के करोड़ों करोड़ों लोग जब इस अभियान में चलेंगे तो देश की राजनीति की सत्ताएं आपके सामने झुकेंगी, गंगा राष्ट्रीय धरोहर घोषित होगी, हमें विश्वास है। और एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि गंगा में हम राजनीति को नहीं आने देंगे। प्रातस्मरणीय मंच विराजमान समस्त पूज्य संतगण, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब मेरे सामने उनका सम्मान होता है तो उनको पीड़ा होती है। मुझे भी कभी कभी बड़ा आनंद होता है पीड़ा देकर क्योंकि जब मुझसे कोई कहता है कि स्वामी जी महाराज, आपके पार्श्व में बैठे हुए स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जब बोलते हैं तो जो आप युवावस्था में जैसे बोलते थे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा हृदय एकदम आनंद से भर जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा सबसे जीतना पर अपने शिष्य से हार जाना ये सबसे ऊंची बात। सर्वस्मात् जयम इच्छे शिष्या इच्छे परम। मन पर विराजमान हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरचेतनानंद महाराज ने जो आनंद दिलाया, मन करने लगा कि एक बार इनकी भी कथा हम लोग सुने, बड़ा आनंद आएगा। देखेंगे कभी कोई अवसर लगा तो इनसे भी एक बार शिव पुराण की पावन कथा सुनने का अवसर मिले, ऐसा हम। मंच पर जितने महापुरुष बैठे हुए हैं, मैं सबको अपना प्रणाम देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा आप मुझे कुछ भी मानते हो, लेकिन मैं तो सारे संसार का सेवक अपने को मानता हूँ। और जो सेवक मानता है उसको कुछ सेवक सुख मान भिखारी, सेवक को सुख की आकांक्षा करनी ही नहीं चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसका संदेश दिया है। देश के इतने मूर्धन्य विद्वान यहाँ विराजमान सब संप्रदायों के, क्योंकि मैं संप्रदाय भेद में मानता नहीं। सारे संसार के लोग मेरे अपनी आत्मा के रूप में हैं और जितने संत मेरे में सभी पूज्य हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ इस मंच पर उनकी विद्वत्ता का लाभ, उनके ज्ञान का लाभ, उनकी वाणी का लाभ, उनकी तपश्चर्या का लाभ, व्यक्तिगत रूप से मंच पर खड़े कर उनके दर्शन का लाभ आपको नहीं दिला सका, ये सारा अपराध मेरा है। और अपराधी सबके सामने अपने लिए क्षमा मांगे तो मैं सोचता हूँ उनको क्षमा कर देना चाहिए, और यदि क्षमा न करें तो फिर संत अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी, संत के साथ में कोई दूसरा विशेषण लग जाएगा। इस सामान्य संतों की संख्या भी बहुत सैकड़ों में आए हुए विराजमान पीछे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और परमात्मा की कृपा हो तो जैसे आयोजन इस बार चौथी बार हुए, इससे भी बड़ा आयोजन अब मेरे तो करने की इच्छा है नहीं, लेकिन मेरे पार्श्व में विराजमान दो ऐसे ऊर्जामान, एक बाबा तो मैं कहता नहीं उनको कभी, गुजराती में बाबा उसको कहते हैं जैसे पास कुछ ना हो, बाबा बनाई दो मैंने तो, इसलिए प्यार से भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो उनको योगर्षि मानता हूँ, योग गुरु मानता हूँ, विश्व में योग क्रांति का विरोधा मानता हूँ। और हमारे बगल में
मुझे पराजित करने वाले हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, इसलिए अगर ये लोग फिर कोई कहेंगे कि एक बड़ा आयोजन होना चाहिए, तो मेरे मन में एक संकल्प जग गया है अचानक कि ये दोनों महापुरुष ही करेंगे, मैं सहयोग करूंगा। जिस दिन गंगा माता हमारी राष्ट्रीय धरोहर बन जाएगी, उस दिन गंगा माता का एक महोत्सव बहुत बड़ा, जहाँ कम से कम 10 लाख लोग बैठे, ऐसे किसी बड़े मैदान में एक बार गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। और यदि हमारे शास्त्र और पंडितों ने कोई बताया कि गंगा यज्ञ भी हो सकता है, तो ऐसे हम लोग सवेरे सूर्योदय से पूर्व पहले योगाभ्यास और उसके बाद गंगाभ्यास और उसके बाद उपवास और उसके बाद परमात्मा के चरणों में निवास, ये सब करने का कार्यक्रम ये दोनों महापुरुष करेंगे। हमारे राष्ट्रीय संत समिति के महामंत्री ने भी कहा तो होगा ही होगा। अब जब ये 3 महापुरुष कह रहे हैं तो इनके पीछे सारे कह रहे हैं, तो इन सब के पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, क्योंकि जब ये आगे चलेंगे तो मैं पीछे चलूंगा। भारत माता की। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वशिष्यते। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंग बली की, गंगा मैया की, हिमालय की जय, भारत माता की जय, समस्त संत महानुभावों की जय। कल से अपना यज्ञ का काम प्रारंभ उधर से रास्ता छोड़ दो, आप इधर कोई बैग नहीं लेगी, बैग ले लो गाड़ी में, गाड़ी बैग कर दो। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ और ये मंडप पर जाएंगे, प्राय आप सभी को ज्ञात करना हो मालूम, तो हमारी बड़ी पुरानी शिष्या कमला बहन राव जी पटेल, इनका मुख्य रूप से आग्रह रहा कि इस बार एक बार और बड़ा कार्यक्रम करें, जितने कर सकते हो। उन्होंने कहा मेरे को बुढ़ापे के बाद में मेरे बच्चों ने कहा कुछ रखना नहीं है, तो उन्होंने इस कार्य के लिए 31 लाख रुपये और उनके दामाद थे रिचर्ड पार्सन, ऑस्ट्रेलिया से आए, पिछले एक में भी आए थे। उनकी पुत्री का डॉक्टर हो गया है, उनकी पुत्र अमेरिका से आए, तो मैंने सोचा कि कोई अवसर इनको सम्मान देने को मुझे मिल नहीं पाएगा, तो आप सब उसकी सोचें कि बात की पुत्री आता है, मेरी माता जी ने 31 लाख रुपये भेज दिए। हो सकता है कि गंगा जी का जब कोई बड़ा उत्सव हो, निश्चित है नहीं, तो गंगा जी के चित्र को जो अपने माथे पर लेके चले तो उसमें 50 लाख तैयार करेगा, लेकिन करना है तो फिर भगवान की इच्छा जैसी होगी। एक बार अद्भुत गंगा पूजन, गंगा स्तवन, गंगा अर्चन, गंगा यात्रा, देखिए भगवान की क्या इच्छा होती है। अभी आज गंगा महोत्सव जैसा भगवान की इच्छा होगी। अब चूंकि हमारे साथ में आचार्य गोविंद देव जी बोल रहे हैं, इसलिए अब एक बार 2 थे, अब 3 हो गए, और मैं तो पीछे पीछे सबके चलने वाला हूँ। जहाँ आप चलोगे वहाँ हम चलेंगे, और भगवान का ये कार्य किसी व्यक्ति का कार्य, इस संस्कृति के उद्धार का, उसको जीवित रखने का कार्य है, हम सब लोग करेंगे। हमारे शर्मा जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि बार बार माइक पकड़ लेते हो, मना किया है, अब क्या करें भाई। हमारे प्रवचन में एक आदमी आया था जोधपुर में, प्रवचन सुनते सुनते अगले बैठे हुए यात्री को, श्रोता को
उसने कपड़े फाड़ दिए। वो मेरे पास आया, बोला मेरा नया कुर्ता इसने फाड़ दिया। मैंने भाई आपने ऐसा क्यों किया? बोला महाराज कपड़े का व्यापारी हूँ, नींद लग गई वचन में, ग्राहक आया, मैंने कहा ले 5 मीटर। सब बन जाता है। सर्वेषां जनानां सुख आरोग्य दीर्घायुरारोग्य प्राप्त्यर्थं ग्रंथराजस्वरूपे शिवपूजनपूर्वक शोभायात्राख्यं कर्म करिष्ये। ततरादौ निर्विघ्नमादौ गणपति स्मरणं च करिष्ये। गणानन्द्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिगो हवामहे निधिनन्द्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमयानि गर्भधमात्मजाति आप ही खा लिया, तुमने आरती कर दी। शिवस्वरूप ग्रंथराज कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं हृदयेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वतीपतये। स्वरूपिणी श्री शिवाय नमः। अनुपचारार्थे अक्षतमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्कारं करोमि। अनेन शोभायात्रान्तर्गत पंचोपचार पूजने ग्रंथराज स्वरूपे श्री शिवपूजनाख्येन कर्मणा कर्मांग देवताभ्यः प्रीयता नमः। जितनी दूर तुम चल सको उतने लो। Again, can now will say. ओम नमः पार्वती और शंकर भगवान की जय और गुरुदेव महाराज की जय। पंखा ले ले, पंखा लाए थे, आपके लिए गाड़ी चल रही है। चलो अरे हमने अच्छा आप लोग जी आप थोड़ा फास्ट चलो चलिए। जा आगे जा।
जय हो मोदी हे नाम दे सब
जा अपने जीवन को मंगल में बनाएंगे। ऐसे आचार्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज, मंच में विराजमान समस्त संत मंडल, बंधुओं और मातृशक्ति, आप में से इतने सुखी जीवन में जीने वाले लोग जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुतों को जानता हूँ, कितने आनंद के साथ आप पोथी यात्रा में आ रहे थे। बार बार नेचुरोपैथी वाले कहते हैं कि शरीर में से थोड़ा पसीना निकलना चाहिए, लेकिन में से कितना पसीना निकला, आप कितने हल्के हुए। मैं तो ऐसा सोचता था कि 8 दिन तक रोज पोथी यात्रा होती तो आपका सबका कम से कम 2-2 किलो वजन जरूर कम। लेकिन लोगों ने आर्थिक दृष्टि से बड़ी सेवा की है। लंदन कई लोगों ने प्राय 1-1 लाख रुपए दिया है, उनकी सूची हम बना रहे हैं। और जिन लोगों ने इतनी बड़ी आर्थिक सेवा की है, वे लोग या तो पोथी पूजन में उनका नाम आएगा, या फिर जो रासलीला में भगवान श्री कृष्ण और राधिका उनके दर्शन करते समय प्रथम आरती के समय में उनका नाम आएगा। ये सूची आज बन जाएगी। सदाचार के पथ पर चलने का बल, भारत माता की उपासना और विश्व की एकता का संदेश सब लोगों के द्वारा जाए और समन्वय परिवार सारे संसार में एक ऐसा परिवार माना जाए, आचरण ऐसा हो कि हमारा लोग अनुकरण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। खूब आप थक गए, विश्राम थोड़ा लीजिए और उसके बाद जाके जल्दी जल्दी आप प्रबंध कीजिए। बड़े ही कुशल कार्यकर्ता और बड़े माने हुए इनकम टैक्स से वकील हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता की भांति काम करते हैं। मुझे ऐसे सब लोगों को देखकर मन में आनंद की अनुभूति होती है। लीला की तैयारी चलती रहेगी, जितने लोग आएंगे वो आनंद लेंगे। मेरे उनके भजन की 1-2 पंक्ति याद है। अगर तुमने सूरत दिखाई न होती तो हमें भी तुम्हारी याद आई न होती। तो उनका ये भजन बड़ा प्रचलित हुआ, आज भी वो सुनाएंगे। अब उनके परिवार उनके भाई और उनके सभी लोग आए, बड़ी भक्तिपूर्वक आए। मैंने बताओ इस समय मिल नहीं पाएगा, बोला नहीं तो हम भी सुन लेंगे, लेकिन वे आए और अपना भजन बात सुनाएंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। आचार्य जी कुछ संदेश देंगे। इस समय कोई संदेश नहीं है। आपको विश्रांति में पिछले 5 मिनट मैंने आपसे बात की थी, नहीं तो आप कहते कि हम भागते आए और फिर हमको भागने का संदेश दे दिया गया। लेकिन वास्तव में हम सब लोग भागे हैं। सूरज सफर में है, चांद सितारे सफर में है, दरिया की मौज रवानी पसंद है, दरिया के साथ साथ किनारे सफर में है। उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि तस्कीने दिल के वास्ते हर शय बेकरार, और तस्कीने दिल के वास्ते सारे सफर में है, सारे सफर में है। हम सब लोग यात्रा में जीवन की यात्रा में, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, नक्षत्र चल रहा है, नदियां चल रही हैं। उनका लक्षण है रुक गए तो निश्चित बात है वेद का सिद्धांत कट जाएगा। चरई वेती, ये मेरी संस्कृति का, मेरे वेद का, मेरे ऋषि महापुरुषों का संदेश है कि अच्छे रास्ते पे चले। बहुत लोग स्थान में रास्ते का पता नहीं। तो इस कथा में, इस यज्ञ में, इन आयोजनों में आपको दिशा का दर्शन होगा, आपकी दशा सुधरेगी। एक बार फिर आपको अपना नारायण समझकर नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। स्वामी जी के आशीर्वचन के पश्चात बोलने जैसा कुछ रह नहीं जाता। स्वागत करेंगे, आरती करेंगे और उसके पश्चात यहाँ से विसर्जित होंगे। यहाँ से चलने से पूर्व आरती के पश्चात सब लोगों को कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकना है।
इसलिए रुकना है कि आगे आप लोगों को कल के लिए आवश्यक सूचनाएं यहाँ पर दी जाएगी। उन सूचनाओं को जाने बिना डॉक्टर चतुर्वेदी जी ही दे, ये ज्यादा ठीक है। मैं थोड़ा केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे सारे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग जिन वेदों के मंत्रों से करते हैं, उन समस्त वेदों के मंत्रों का स्वाहाकार यह स्वतंत्र भारत में पहली बार भारत माता मंदिर के रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत ही हो रहा है। अन्यत्र कहीं पर भी ये हुआ स्वतंत्र भारत में, इसका हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग हमारी संस्कृति की धारा वेदों से मानते हैं। वेद ही हमारी संस्कृति में सर्वोच्च प्रमाण माने गए। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, शिव पुराण आदि सब कुछ पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन इन सब का मौलिक प्रामाण्य नहीं माना जाता। मौलिक प्रामाण्य हमारे यहाँ वेदों का ही माना जाता है। हम इन सब ग्रंथों का प्रामाण्य इसलिए मानते हैं कि ये वेदानुगामी ग्रंथ है। यदि वेदों के विपरीत इन ग्रंथों में कुछ भी आ जाए तो ये ग्रंथ भी प्रमाण नहीं रह जाते। इतना महान वेदों का अधिकार हमारे समस्त ऋषियों ने एक मत से माना है। आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि भारत देश में आस्तिकता की व्याख्या भगवान को कोई मानता है कि नहीं मानता, इससे नहीं की जाती है। वेदों को कोई मानता है कि नहीं मानता, इससे की जाती है। आस्तिक्य का अर्थ ही वेदों में श्रद्धा रखना यह माना गया। उन समस्त वेदों से ही हमारा सारा कर्मकांड चलता है। सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा और हमारे सारे संस्कार इन वेदों के मंत्रों से ही संपन्न होते हैं। वेद हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वेद हम लोगों को हमारे जीवन की ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। उन वेद मंत्रों का, संपूर्ण वेद मंत्रों का स्वाहाकार होने का यह अत्यंत बड़ा अनोखा आयोजन यहाँ पर हुआ है। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप चतुर्वेद महायज्ञ में यहाँ पर एकत्रित है। गंगा जी का पावन तट, हरिद्वार की यह पावन स्थली और पूज्य गुरुदेव जी का सानिध्य और वेदों का स्वाहाकार, ऐसा दुर्लभ संयोग पुनः प्राप्त होने की संभावना निकट भविष्य में दिखती नहीं। हम सब लोग इन वेदों के यज्ञ के बारे में और भी चिंतन करते रहेंगे। इसके विषय में जो अन्य सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आप
भाइयों और बहनों, अचानक मुझे एक सूचना देनी थी। खेल का मैदान है, खेल भी सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं, रात्रि को संकीर्तन और हनुमान चालीसा होगा, और सोना चाहे तो सो भी सकते हैं, और रात्रि को समुद्र का दर्शन करना चाहे तो वो भी डॉक पर खड़े होकर कर सकते हैं। कठिनाई में पड़ जाएंगे, केवल सूचना के लिए मैंने आपको दिया। कल अमित कोटेचा और अमित दवे जी की अनूठी कल्पना परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिनको हम लोग आचार्य स्वामी जी कहते हैं, उनके द्वारा प्रवर्तित हुई। थोड़ी देर पहले ही उनके श्रीमुख से आप लोगों ने सुना। पूज्य महाराज श्री की कल्पना, प्रेरणा, मार्गदर्शन, सन्निधि, कृपा, अनुकंपा सबके द्वारा, उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ प्रत्येक कार्य साहब स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने चतुर्वेद यज्ञ की कल्पना दी। आज से लगभग 300 वर्ष पहले महाराजा छत्रसाल ने इस प्रकार का प्रयोग कानपुर के पास ददरी नामक गांव में किया। 300 वर्ष पहले और घनश्याम पंडित नाम के एक आचार्य ने उसका आचार्यत्व का निर्वाह किया था, और उसके बाद एक गांव बसाया गया। उस गांव का नाम ही चतुर्वेद ग्राम। उसके बाद चतुर्वेद की महिमा, यद्यपि हम वेद की महिमा कहते रहे, लेकिन चारों वेदों को पूंजीभूत बनाकर उनको देवत्व रूप में स्वीकार करते हुए यज्ञ करने की विधि एक प्रकार से लुप्त हो गई थी। उस विधि का पुनर्जागरण हुआ है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उन सब के चुने हुए मंत्रों के द्वारा, जिन मंत्रों का चयन स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने किया है, संपूर्ण, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सभी संहिताओं के सभी मंत्रों के द्वारा आहुति का कार्य संपन्न होगा, जो इसके पहले कभी